सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खैरियत से हैं आप सर? ठीक ठाक हैं सर। सुप्रीम कोर्ट में एक डिवीजन नज़र आ रही है आज, मेरे मार्क्स एंड जस्टिस मंदोखिल स्पेशली डिवीजन है। बिल्कुल ऐसे बड़ी विजिबल है आज जो नज़र आ रही है, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये जो जैसे हो रहा है वहाँ पर, क्योंकि एक बात जो है जस्टिस मुनीब साहब ने बड़ी वाज़े तौर पे की। उन्होंने कहा जी पाँचों जज साहिबान ने वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच के बाद जब जजमेंट आई है तो सब ने साइन किए उसके ऊपर, और उसके बाद कोई जवाब नहीं। तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, और कहा कि जी 4-3 की रेशो है। ये तो गवर्नमेंट का पहले दिन का स्टांस है, पहले दिन का है, लेकिन आज जस्टिस जमाल मंदोखिल ने बड़े वाज़ह तौर पे ओपन कोर्ट में प्रोसीडिंग के दौरान ये बात की है। बड़ी इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, और ये डिवीजन जो है ये ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत बड़े तूफ़ान का मुझे पेशखामा लग रही है जो आज विजिबल है यहाँ पर। इसको बड़ी एहतियात से चीफ साहब को जो हेड कर रहे हैं बेंच को, उनको वो बड़ी एहतियात भी कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है बहुत एहतियात उनको करना होगी इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। सर कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि चीफ साहब को रिज़ाइन कर जाना चाहिए, ही शुड स्टेप आउट नाउ। नहीं, किस बात का रिज़ाइन करना चाहिए? उन्होंने गलत क्या किया है? जजमेंट आप देखिए तो बड़ा वाज़ह उसमें जजमेंट में लिखा कि बेंच वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, और रिकॉन्स्टिट्यूटेड बेंच के ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं, और उसके बाद पांचों जज साहबान साइन कर रहे हैं उसके ऊपर। तो इसलिए उनको ये तो एक एस्केपिस्ट एटीट्यूड है कि यहाँ पे वो रिज़ाइन करें। व्हाई शुड ही रिज़ाइन? सर जो पार्लियामेंट हाउस में हो रहा है ये एक पूरी कॉन्स्पिरेसी है। उन्होंने देख लिया कि ये तमाम वो ग्रुप जो पाकिस्तान को अपने मफादात की हिफाजत के लिए पाकिस्तान को तबाह करने पे और उसकी बका की और सालमियत को वो जो है वो एट स्टेक लगाने पे तुला हुआ है, उनको नज़र आ रहा है कि ये पाकिस्तान में जिस दिन जुडिशरी को तबाह कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने डिवाइड करके उसके अंदर ये सिचुएशन क्रिएट कर दी, उसके बाद उनको पूछने वाला कोई नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी जंगल लॉ की सोसाइटी जो है वो जन्म लेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस वक्त कानून का होल्ड कमज़ोर पड़ जाएगा सोसाइटी पे से, तो वो एक ख़तरनाक सोसाइटी है जो जन्म लेगी। सर कोर्ट्स वर्सेस कुछ और ताकतवर हल्के नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ पीडीएम नज़र नहीं है। ऐसे है कि पीडीएम में तो जोर खाम नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई स्ट्रिंग पुल तो ज़रूर कर रहा है उनकी, जो इस तरीके से वो बिहेव कर रही है। इतनी ज़्यादा ताकत का मुजाहरा जिस तरीके से वो कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, और जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो उनके जो एक्ट्स एंड डीड्स हैं, उससे तो ये बड़ी मुतरश्शिह है ये बात। लेकिन बहरहाल अल्लाह खैर करे। अगर प्रेशर सर बढ़ता है तो वकला उसी तरह खड़े होंगे सीजे के साथ जिस तरह इफ्तिखार चौधरी साहब। आज की कन्वेंशन का मतलब ही है कि वकला के लिए पाकिस्तान भर की लीगल फटर्निटी के लिए रेड लाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सर आपके वकला ही तो आजम नज़ीर तारड़ साहब भी तो वकला को रिप्रेजेंट करते हैं ना। फिर आपको पता है कि ये तो हमेशा से पिछली जब लॉयर्स मूवमेंट थी उस वक्त भी कुछ वकला थे जो रोल मुख्तलिफ जो प्ले कर रहे थे, आपको वो भी मालूम है। तो इसलिए ये तो हमेशा ये सिलसिला तो रहता है, लेकिन बहरहाल मेजॉरिटी ऑफ वकला जो है वो बिल्कुल आउटराइटली वो एक एज वन जो है सीधा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं कि वो पाकिस्तान के आइन और सुप्रीम कोर्ट के इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करने। सर बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने भी कहा कि हमें इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है कि सुओ मोटो वाले कानून के ऊपर, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं, इस पर बात की जानी चाहिए, टाइमिंग गलत है सर। वो दुरुस्त है, मैं भी ये कहता हूँ कि उसमें सवाल ये है कि जहाँ ये इस बात की बात हो रही है कि जी 184(3) जो है उसके बाद राइट टू अपील होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इंटर कोर्ट अपील का तस्वर जो है यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो है वो बिल्कुल बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल होती है कि इट नीड्स कि राइट ऑफ अपील होना चाहिए, तो ठीक है होना चाहिए। बाकी ये जो है कि वो फ्यूचर के लिए ये भी बैठ के तय किया जा सकता है कि जो अगर आज एक प्रेरोगेटिव सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस का है तो वो उसको किस तरीके से आइंदा अपने चैनलाइज करना है या उसको रेगुलराइज कैसे करना है। किसी और मुल्क में है सर ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, लेकिन ये प्रेरोगेटिव तो चीफ जस्टिस का ही है, और यहाँ पर भी ये होना चाहिए। लेकिन ये बातें तो और हैं, जो बात इस वक्त सामने आ रही है ये इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, और ये बड़ी डेंजरस है जो ये सामने आ रही है। ये डिवाइड जो है ये सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा इंटरनली स्ट्राइक किया जा रहा है जिस तरीके से कि जो इसकी वो इस हैसियत को ख़त्म कर देगा, और सुप्रीम कोर्ट की ये हैसियत ख़त्म होते ही एक सूरत हाल ऐसी पैदा होती नज़र आ रही है तो जो मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर। लेट 90s वाली सिचुएशन फिर से 97 की सिचुएशन जो है वो एक ज़्यादा एग्रेवेटेड फॉर्म में सामने आ रही है,
आपको मैं एक बता दूं कि 97 में जब शहबाज शरीफ के भाई साहब नवाज शरीफ साहब चीफ प्राइम मिनिस्टर थे, और उस वाक़या को आपको बड़ा इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ। वो वाक़या जो है वो गौहर अयूब साहब ने अपनी किताब उसके अंदर लिखा हुआ है, बाकायदा कोट किया हुआ है उसको वाक़या, और 5 सितंबर की डेट भी लिखी हुई है उसके अंदर 97 की, कि नवाज शरीफ ने उनको अपनी गाड़ी में साथ बिठाया और रास्ते में कहने लगे कि गौर मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सजाद अली शाह साहब को एक रात के लिए जेल में बंद कर दूं। तो ये फाशिर डिज़ाइन जो है ये इस ग्रुप के आज भी सामने है आपके, और ये कोई बैद नहीं है कि उससे बड़ी हरकत ये करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कन्वेंशन तो आज हो रहा है, यहाँ पर तो वकला इकट्ठे हैं। इस्लामाबाद में क्या हो रहा है सर? देखें, हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि एक डायरेक्शन दे सकें वाज़े तौर पे पाकिस्तान के अवाम को भी और तमाम जो अदारे हैं उनको भी, कि इस वक्त जो गैंग ऑफ क्रिमिनल्स जो है वो हुकूमत में बैठा हुआ है, जिसने खुद उस सारी ज़मानतों के ऊपर है, और वो जिस तरह का माहौल बना रहे हैं तो बन गया सर, बन गया। सुने ना, बना दिया उन्होंने। राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट भी सामने आ गया कि यहाँ वो रहेंगे या हम रहेंगे। देखें, हम कानून की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, और हमारी सारी जो जद्दोजहद है वो आइन के लिए है, रूल ऑफ लॉ के लिए है, कि इस तरह जो आप आला अदलिया के जो पर काट रहे हैं और सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के ज़रिए जो आला अदलिया को आप समझते हैं कमज़ोर करके, हम एक अपने पार्लियामेंट के तहत हम एक्सटेंशन भी लेते रहेंगे और आपको कोई पूछेगा भी नहीं। ऐसा नहीं होगा। ये लॉयर्स मूवमेंट चलेगी, मुशर्रफ की लॉयर्स मूवमेंट आपको याद होगी। ये लॉयर्स मूवमेंट उससे भी बड़ी लॉयर्स मूवमेंट होगी, इसका वॉल्यूम उससे भी बड़ा होगा, क्योंकि इसमें नेशनलिज्म का एलिमेंट शामिल है। पूरी पाकिस्तानी कौम पीछे खड़ी होगी और ये तहस नहस कर देगी। ये इनको पता नहीं है जो हुकूमत में बैठे हैं और जो इनके सपोर्टर हैं, कि ये कितनी बड़ी मूवमेंट बनने जा रही है। अभी भी खुदारा वक्त है कि वो होश के नाखिल लें, ऐलान करें जो है वो जो इलेक्शन डेट थी 30 अप्रैल का, कि 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे। अब तो एजेंसीज भी नौकरों ने रिपोर्ट दे दी, इलेक्शन कमीशन ने कहा जी बात मतवाजी नहीं हो रही ना, अब जो है अब नहीं होगी, तो अब उसके बाद क्या होगा? पाकिस्तान की अवाम आगे लॉयर्स होंगे, उसके पीछे पाकिस्तान के अवाम होंगे और सारा तहस नहस कर देंगे। ये बहुत बड़ी मूवमेंट है, बल्कि मैं तो इसको देखता हूँ कि अल्लाह करे कि बदल जाए सर, कुछ मामला देखिए मामला कैसे बदलते हैं, जो उनके ऊपर, देखिए मेरी बात सुने, उनके ऊपर जिनके हाथ में अख्तियार हो उनके ज़्यादा ज़िम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस वक्त हुकूमत वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो होश के नाखिल लें। अवाम का जो गम व गुस्सा, मुझे ये बताइए कि इस मूवमेंट के साथ ये जो हर रोज़ आटे के ऊपर जाने दे रहे हैं लोग, वो इस मूवमेंट के साथ शामिल हो जाते हैं सर, तो कुछ बचेगा। के डिफरेंसेस आज खुल के सामने आ रहे हैं, खुल के। तो उसमें तो ये भी लग रहा है कि उस केस में से भी जान निकलती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये देखें, ये दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस इशू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड भी है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एज वेल। जो है वो राय तो एक होनी चाहिए, ठीक है ना, जहाँ जैसे भी हो, तो लेकिन ये जो सारी सिचुएशन है, ये यहाँ पे लगता है कि कुछ जजेस अपनी इंटरप्रिटेशन है ना हर बंदे की, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की, कानून की अपनी। देखिए, उनका सिर्फ इस हद तक इख्तलाफ था कि चूंकि नीचे कोर्ट में केस चल रहा है, हाँ। लिहाजा चूंकि चल रहा है, जब एक कोर्ट में केस नीचे चल रहा हो तो फिर मुनासिब नहीं है उस पे सुओ मोटो लेना। इस हद तक तो उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया कि इलेक्शन 90 रोज़ के ऊपर तो उनका भी कंसेंसस है ऊपर बेस्ड है ना जी। अब तो तो 90 रोज़ का तो उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।